गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं अमरीश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग दूसरे वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर हैं। तो नए क्वेश्चन के साथ क्लास 10th के मैथ के जो चैप्टर आपका कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम राइट किए हैं। ठीक है, तो पहले एक इम्पोर्टेंट फार्मूले देखेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के फार्मूले ऐसे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10। ये आपका एपी सीक्वेंस में है। ये एपी सीक्वेंस में है तो मैं कह सकता हूँ कि फाइंड थर्ड टर्म या 8 टर्म। ठीक है, फाइंड तीसरा टर्म T2 निकालना है, लेकिन किधर से निकालेंगे? इधर से तीसरा टर्म, स्टार्टिंग से। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड थर्ड टर्म फ्रॉम इंड। इधर से तीसरा नंबर पे कौन आएगा? इधर से T3 पर क्या आएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम क्वेश्चन को दिए गए हैं। तो उसी के लिए फॉर्मूले क्रिएट किए गए हैं। यदि स्टार्टिंग से हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन लास्ट से, इंड से हम थर्ड टर्म लास्ट फाइंड करेंगे तो 8 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने फार्मूला राइट कर लिया है। तो उसको समझ लें कि अब हमको लास्ट से निकालना है। तो लास्ट से निकालना है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्लास 10th की मैथ है। यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम इंड। nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम इंड। इंड से हम लास्ट से nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड करना था, तो इसके लिए हम फार्मूला था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये था, इसके लिए इधर से फाइंड करेंगे तब, लेकिन जब इधर से फाइंड करेंगे तो हमारा ये फार्मूला लगेगा। देखिए, Tn L माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Tn डैश। ये आपके लिए लास्ट से यदि फाइंड करेंगे तो यही होगा। ठीक है, ये है, हम इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा फर्स्ट टर्म रहा करता था, लेकिन लास्ट से हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हुआ, इसीलिए इसको एल बोला गया है। एल मतलब लास्ट टर्म। तो हम निकाल सकते हैं। आइए पहले फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूले को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, nth term of an AP from the ends, let A and D be the first and common difference of an AP। मैंने मान लिया कि A और D जो है इस AP का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, एंड M be the M टर्म ऑफ AP, और ये भी मान लिया कि उस सीक्वेंस में M टर्म है, टोटल M टर्म है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो फार्मूला यही है, देन तक nth टर्म फ्रॉम द इंड्स, nth टर्म फ्रॉम द इंड्स निकालेंगे, ये उतना ही होगा जो हम स्टार्टिंग से इतना टर्म निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इंड से थर्ड टर्म निकाल लेंगे तो इंड से थर्ड टर्म होगा, लेकिन बिगिनिंग से इधर से ये फोर्थ टर्म होगा, चौथा टर्म आएगा, दोनों सेम आएंगे। या तो आप स्टार्टिंग से निकालें या तो लास्ट से निकालें, दोनों सेम आएंगे। तो इसके कहने का मतलब कि यदि यहाँ पर इंड से तीसरा टर्म पूछ रहा है, थर्ड टर्म तीसरा टर्म पूछ रहा है, तो हमको बिगिनिंग से, स्टार्टिंग पहले से चौथा टर्म निकालना होगा। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, हम इसको लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम nth टर्म को Tn लिखेंगे। ठीक है, या Tn डैश भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम T m माइनस n प्लस 1, m माइनस n प्लस 1 निकालेंगे टर्म, और m माइनस 1 को लिखने के लिए a प्लस m माइनस 1 n इंटू डी, स्टार्टिंग से दिया है तब। ये फार्मूला कब लगेगा? जैसे मैंने बोल दिया कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस है, लेकिन हमारा एंड से पूछा है, अंत से पूछा है, तो अंत से पूछने का मतलब ये हुआ कि लास्ट वाला टर्म दिया नहीं। जब लास्ट वाला टर्म नहीं दिया है तो हाई फार्मूला हमारा काम करेगा, लेकिन जब यहाँ पर लास्ट टर्म दे दे, ठीक, यहाँ पर लास्ट टर्म दे दे, सपोज दैट 100 दे दे, ठीक है,
तो यहाँ से तब वही फार्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म यही आपका दिया गया है, और यदि लास्ट टर्म ना दिया हो तो हम ए फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसलिए दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाएगा। इसलिए दोनों केस इंपॉर्टेंट है, दोनों याद करके रखना है। यदि nth टर्म पूछा गया है तो स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से a प्लस एम माइनस एन इंटू डी का फॉर्मूला करेंगे। और यदि आपको क्वेश्चन इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म दिया है तो आप इस फॉर्मूला लिखा गया है, इफ एल बी द लास्ट टर्म फ्रॉम आप एपी, यदि लास्ट टर्म एल दिया गया है तो nth टर्म फ्रॉम एंड्स इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। दोनों कैसे कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको बता दिया। यदि इंड्स टर्म दिया है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। इंड्स टर्म नहीं दिया है, इंड्स टर्म नहीं दिया है और उधर से काउंट करके पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है तो आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस केस में यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लिखेगा और ए स्टार्टिंग वाला पार्ट इंड्स टर्म ना दिया है तो ए, और इंड्स टर्म दे दिया है, यहाँ का टर्म दे दिया है तो ए लगाएंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं फ्रॉम द एंड्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देखें सॉल्यूशन, देखें इसमें देखें, अब इसमें ये लिखा है फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ इसका, तो सीक्वेंस दिया गया है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन, गिवन सीक्वेंस क्या दिया गया है, 17 14 11 डॉट डॉट -40 ये आपके हैं। ये सीक्वेंस हमारा गिवन है। ये सीक्वेंस हमारा गिवन है, तो इस केस में हमको कौन सा टर्म पूछा गया है, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड्स, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड्स, ठीक है, सिक्स टर्म। तो n की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी, a, देखिए लास्ट टर्म दिया है तो यही हमारा l बनेगा, l आपका हो जाएगा -40। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d, तो d आपको पता है कि इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, 14 - 17 इज इक्वल टू -3। अब हमको फार्मूला यूज करना है, ठीक है, सिक्स टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी हम राइट कर लेंगे। L की वैल्यू T6 यहाँ पे लिखेंगे, L की वैल्यू यहाँ पे है -40, फिर प्लस माइनस, n की वैल्यू है यहाँ पे 6 -1, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू है -3। इसी को सॉल्व करेंगे, -40 माइनस और ये माइनस आकर के प्लस, और 6 - 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, ठीक है, -40 प्लस 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 कितना आएगा, 25 माइनस में आएगा, ठीक है। तो हमारा छठा टर्म इंड से लास्ट से हमारा 6 टर्म ए आएगा, लास्ट से हमारा 6 टर्म -25 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आ सकता है। आप कह सकते हैं सर सिक्स्थ टर्म आप इंड से निकाले हैं, इसी को बिगिनिंग से इधर से निकाला जाए तो कैसे होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट टर्म दे दिया है तभी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग न कर सकते हैं। यदि लास्ट टर्म नहीं है, इज नॉट गिवन, दिया नहीं गया है,
तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो देखें, लास्ट टर्म से हम फाइंड कर लिए, स्टार्टिंग से हम कितना निकालेंगे, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, एम फाइंड करना पड़ेगा। एम, एन तो हमारा गिवन ही है, एम हमको फाइंड करना पड़ेगा। एम का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक उसमें कुल कितने टर्म है, कुल कितने टर्म है, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इक्वल टू प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो हम एम पता कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितने टर्म है। ठीक है, इफ फाइंडिंग सिक्स्थ टर्म फ्रॉम, या फाइंड बिगिनिंग, बिगिनिंग से हम फाइंड करेंगे, फाइंड बिगिनिंग, बिगिनिंग से कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको निकालना पड़ेगा एम। तो एक फार्मूला लिखा जाएगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एम माइनस वन इंटू टी। अब ये पता कर लेंगे कि इस सीक्वेंस में कुल कितने टर्म हैं, तब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम एल यहीं फाइंड करेंगे, एल यहाँ पे है, टी नहीं है, एल, एल की जगह पर -40, ए की वैल्यू यहाँ पर 17 है, प्लस एम पता ही करना है, एम माइनस वन, डी की वैल्यू आएगी, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -3 आ जाएगी, -3 डी की वैल्यू आएगी। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो 17 इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ सकता है, 23, 23 एंड 730 है माइनस में, इज इक्वल टू एम माइनस वन इंटू -3। अब -3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, तो m की वैल्यू हमको निकालनी ही पड़ेगी, m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि 2m 23 बाई, माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस ही, यहाँ का माइनस दोनों कैंसिल आउट, बाई 3 इज इक्वल टू m माइनस वन, m को इधर भेज देंगे तो 23/3 माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू m। अब इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जाएगा तो 26/3 इज इक्वल टू m, 23/6 इज इक्वल टू m। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 8 टाइम जाएगा। ठीक है, तो कितना कैंसिल हुआ, 3 होगा, 3 एक्स्ट्रा हो गया। तो हम डेसिमल वैल्यू जो आएगी, ये डेसिमल वैल्यू जो आएगी, कुछ भी जाए डिवाइड कर सकते हैं, 8 या 3 24। ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा, 6 आएगा, 8.66 जो भी कुछ है 8.66। तो ये जो डेसिमल, नंबर ऑफ टर्म कभी डेसिमल में नहीं होता, नंबर ऑफ टर्म कभी डेसिमल नहीं होगा, तो हम इस डेसिमल वाले टर्म को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए m की इंटीजर वैल्यू ली जाएगी, हाई इंटीजर से m की वैल्यू 8 होगी, m की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, मतलब इस सीक्वेंस में हम स्टार्टिंग से 8वां टर्म निकालेंगे और लास्ट से 6 टर्म निकालेंगे, तो दोनों एक ही आएगा। ठीक है, तो 8 टर्म निकाल सकते हैं लास्ट से, तो आसानी से हमारा फाइंडिंग हो सकता है कि वो कौन सा टर्म होगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से 8 टर्म निकालिए या लास्ट से 5th टर्म में 6 टर्म निकालिए, दोनों को वैल्यू सेम आएगी, तो दोनों आप राइट कर सकते हैं। लेकिन अब लास्ट टर्म दिया है तो आप रिस्क नहीं लेंगे, इसको नहीं यूज करेंगे, इसी फार्मूले को निकाल करके जल्दी से अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। प्लीज प्यारे साथियों, मेरा आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो आप इस दूसरे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसको आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नहीं आए तो फिर मुझे इन्फॉर्म करिए, कमेंट से लिख करके दीजिए, मैं देख लेता हूँ, यदि प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसको भी करेक्ट किया जा सकता है।
तो ठीक है प्यारे साथियों, देख लें। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जो उम्मीद है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो प्लीज यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों देखें, मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन का मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब अधिक दिमाग लगाएंगे, अधिक सोचेंगे, अधिक आइडिया लगाएंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिंबॉलिकल वैल्यू दे दिया है। तो इसको अच्छा सा क्वेश्चन है, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ये नहीं तो इसी बेस पर आपका न्यूमेरिकल यूज करके पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हॉट क्वेश्चन को दो चार क्वेश्चन मैं कराऊंगा, देख लेंगे उसको कैसे सॉल्व होगा। इफ mth टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, इज 1/n, किसी भी एपी सीक्वेंस का mth टर्म 1/n है एंड nth टर्म ऑफ एन एपी जो 1/m है। ठीक है, देन फाइंड m इंटू nth टर्म, m इंटू nth टर्म में फाइंड करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखें। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखें क्या है। तो हम लेट करेंगे, लेट ए एंड बी डी, ए एंड डी बी द फर्स्ट and common difference of an AP. A and D be the first and common difference of an AP according to question. According to question. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ mth टर्म ऑफ एपी, m टर्म मतलब tm, ये कितना दिया है 1/n दे दिया है। अब हम इसको ए और डी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ए और डी के फॉर्म में लिखने का रूल यही है कि ए प्लस, मैंने बताया था कि जनरल टर्म यहाँ के टर्म से एक कम होता है, तो m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, सिमिलरली tn इक्वल टू 1/m implies that a plus n-1 into d is equal to 1/m, ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर पूछा क्या है कि फाइंड टी mnth टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर टी एम एन इक्वल टू 1/, यही निकालने हैं। तो निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, टी एम एन इज इक्वल टू ए प्लस mn-1 इंटू टी, ये क्वेश्चन नंबर 3। 3 इक्वेशन बना लिए। अब आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। ठीक है, कि फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे और ए और डी की वैल्यू ला करके इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों क्वेश्चन को देखें और कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ए देख रहे हैं कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे या इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए कट जाएगा, डी की वैल्यू आएगी और उस डी की वैल्यू फिर इसी को किसी एक क्वेश्चन में रख करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो टी एम एन की वैल्यू आएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें इधर। ठीक है, यहां से a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m।
ठीक है, मैंने कहा सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया m-1 इंटू डी। अब हम इसमें से इसको क्या करेंगे, इस केस में यहाँ से एक कैंसिल आउट, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एम डी कॉमन ले लिया, m-1 और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस और प्लस कट जाएगा, डी आएगा, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर कितना आएगा, ये आपका आ गया m-n d इज इक्वल टू m-n होल बाई क्या लिख सकते हैं mn। अब इस केस में हम mn से mn वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगी, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn, d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/mn आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे d की वैल्यू, ये d की वैल्यू, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1 में ले चल के पुट कर दें, यहाँ ये 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी a प्लस m-1 इंटू डी, डी की वैल्यू आई है 1/mn इज इक्वल टू 1/। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने से पहले a प्लस इसको अंदर करें m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। आए देखें m से m कटेगा, एक बार और लिखेंगे a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। 1/n प्लस में है, ये भी 1/n प्लस में है, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो a भी हमारा mn ही है, जिसकी जरूरत थी वो मिल गया, d और a की जरूरत थी, d और a निकाल लिया, इसको ले चल के पुट कर देंगे इसमें, यहाँ इक्वेशन 3 में, ठीक है, तो पुटिंग put a and d in equation 3 we get, हमको क्या मिलेगा पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा tmn इक्वल टू, tmn इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1/mn माइनस mn माइनस 1 और d की वैल्यू है हमारा 1/mn, ये आपका प्लस कट करें 1/mn, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे mn/mn प्लस माइनस 1/mn। देखें ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल होकर के एक बचेगा, तो tmn की वैल्यू आ जाएगी 1। यही पूछा गया है, फाइंड देन फाइंड m इंटू nth टर्म, m इंटू nth टर्म, तो m इंटू nth टर्म 1 होगा, ये याद रख लेना, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसी को हम एक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन उठाया जाएगा कि इफ एन एपी, किसी भी एपी सीक्वेंस का 6th टर्म 1/3 है, ठीक है, और 3th टर्म 1/6 है, तो बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18th टर्म क्या आएगा, तो याद रखिएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। 1 सेकंड में उसका आंसर निकाल पाएंगे यदि ए आपका फंडा क्लियर है तब, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है, तो देख लें प्यारे साथी, फिर से देख लें, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व किया गया है, राइट भी कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। तो मिलते हैं हॉट्स क्वेश्चन के साथ फिर अगले वीडियो में, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, फिर ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। यस।